बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्द ही मुल्क वापसी के संकेत दे रही हैं। हालांकि उन्होंने इसे लेकर साफ तौर पर कुछ कहा नहीं है। इस दौरान उन्होंने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर कह दिया कि ये आतंकवादी मुल्क में बदल चुका है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बांग्लादेश में साल के अंत में चुनाव हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर आवामी लीग के नेताओं से बातचीत में हसीना ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी कारण से जीवित रखा था और वो दिन जल्द आएगा जब इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवामी लीग के सदस्यों को निशाना बनाने वालों के साथ जल्द इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मुख्य सलाहकार यूनुस ऐसे शख्स हैं जिसने कभी लोगों से प्यार ही नहीं किया। हसीना ने यह भी कह दिया कि उन्होंने यानी यूनुस ने ऊंची ब्याज दरों पर छोटी रकम का कर्ज बांटा है। उस धन का इस्तेमाल विदेश में शान से जीने में किया है। हम तब उनकी दोहरी मानसिकता नहीं समझ सके थे तो हमने उनकी बहुत मदद कर दी थी, लेकिन लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने खुद के लिए अच्छा किया, इसके बाद उन्हें ताकत की हवस हो गई जिसमें अब बांग्लादेश जल रहा है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि बांग्लादेश अब आतंकवादी मुल्क में बदल चुका है। उनका कहना है कि हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं का ऐसे कत्ल किया जा रहा है कि हम बता भी नहीं सकते। आवामी लीग, पुलिसकर्मियां, वकील, पत्रकार, कलाकारों और सभी को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बलात्कार, हत्याएं, डकैतियों की खबरें सामने नहीं आ रही हैं। अगर इन्हें रिपोर्ट किया जा रहा है तो टीवी चैनल और अखबारों को निशाना बनाया जा रहा है। हसीना का कहना है कि अब हमें ये मुल्क में वापस नहीं आने दे रहे हैं। मुझे लोगों को खोने का दुख पता है। अल्लाह मुझे सलामत रखता है क्योंकि शायद वो चाहता है कि मेरे जरिए कुछ अच्छा काम किया जा सके। जिन लोगों ने अपराध किए हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी, ये मेरी शपथ है। अब देखा जाए तो शेख हसीना को कहीं ना कहीं इस बात का बेहद दुख है कि बांग्लादेश में हाल ही में जो हिंदुओं के खिलाफ प्रताड़ना हुई थी, हिंदुओं के खिलाफ हिंसक झड़प हुई थी, बांग्लादेश जल रहा था। आज भी यूनुस सरकार के अंतर्गत देखा जाए तो बांग्लादेश लगातार जल रहा है, खाक हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस साल के अंत में बांग्लादेश में अगर चुनाव हैं तो क्या शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी? क्या चुनाव लड़ती नजर आएंगी? फिलहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।